हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो डीएलएड है उसके आंसर की आ चुकी है। तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मैच भी कर ली होगी। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को क्लेम की भी इशू होती है। तो वो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, साथ ही मैं आपको आंसर की भी दिखाऊंगी। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी मैं आंसर टिक करके बताऊंगी आपको कि कौन कौन से आंसर ठीक हैं। अगर आपका वही सेट है या कोई और सा भी सेट है तो आप उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है, अपने राइट आंसर को। तो आपको आंसर की का इशू नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नोटिस आया है वो क्या आया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आज ही नोटिस आया है ये। इसमें बताया गया है कि जो 25 मई को पेपर आपका करवाया गया था डीएलएड का, इसकी जो उत्तर कुंजी है, मतलब आंसर की है, वो चारों सेट के आंसर की आपको उपलब्ध करवा दी गई है। कहाँ पे? www.ubse.uk.government.in पर, जिसमें डिपार्टमेंट एग्ज़ाम यूटेट में आपको ये आंसर की देखने के लिए मिलेगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया है कि अगर किसी भी प्रश्न पे आपको आपत्ति है, आप क्लेम करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको क्या करना है, www.ubse.uk.government.in जो कि वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट एग्ज़ाम यूटेट कॉर्नर पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक प्रपत्र मिलेगा। प्रपत्र मतलब एक आपको पेपर मिलेगा, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को आपको 12 जून 2022 तक शाम 5 बजे, ठीक है, शाम 5 बजे तक का आपको टाइम है। आप तब तक इसे जो यूके डीएलएड की ऑफिशियल मेल आईडी है dled2015 @gmail.com, यहाँ पे आप मेल करके आपको जितने भी आंसर्स पे आपको क्लेम करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो क्लेम करना है, हर पेपर में आपको मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो प्रपत्र है उसकी एक प्रपत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर एक ही प्रपत्र पे आप एक से अधिक क्वेश्चंस का क्लेम करना चाहेंगे तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको हर प्रपत्र पे एक क्वेश्चन अपना क्लेम करना होगा और उसके बाद उसे मेल आईडी पे भेजना होगा, ठीक है। मेल आपका अगर 12 जून शाम 5 बजे के बाद मिलता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आप एक ही पे ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर देते हो एक प्रपत्र पे, तो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको जो ये क्लेम करना है उसमें आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको आपत्ति की पुष्टि हेतु संदर्भ साहित्य की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करनी है। मतलब आपको जिस भी आंसर पे, जिस भी क्वेश्चन पे क्लेम करना है उसके लिए उसकी एक साहित्यिक छायाप्रति चाहिए। मतलब किसी बुक में वहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है, ऑफिशियल होना चाहिए कि हाँ ये किसी बुक में दिया है और आपने वहाँ से पढ़ा है, तब आपने ये आंसर लगाया है, ठीक है। तो उसकी आपको वहाँ पे फ़ोटो खींच के लगानी है, मेल पे भेजनी है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि किस तरह से आपको क्लेम करना है। उसके बाद भी आपको कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पता कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको आंसर की सिखाती हूँ। तो देखिए, ये आंसर की है, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपने आंसर की डाउनलोड नहीं की है और तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का। तो ये देखिए, ये सेट ए की आंसर की है, फिर ये सेट बी की आंसर की है, ये देखिए, ठीक है, ये सेट बी की है। ऐसे ही ये वाली सेट सी की है और ये सेट डी की है। तो आपके पास जो भी सेट है आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया था उसमें से कौन से आंसर्स ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग मैच करवा देती हूँ। तो आपका भी अगर सेट वही होगा तो आप भी उससे मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा पेपर।
मेरे पास सेट ए है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? तो ये जहांगीर का काल था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो एक थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था? तो इन्होंने किया था संवाद कौमुदी का, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये किया था शाहजहां ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये मिली थी कालसी, देहरादून में, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे आंसर लगाए हैं। अगर आपको किसी भी आंसर पे डाउट होता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई चार्ज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इट मीन्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सागरीय जल के स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट, नाबार्ड संबंधित है, तो ये है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हवा महल, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, पैल्यूलगिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया? ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वां संशोधन। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतम माना गया है क्योंकि वह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कृषि उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं पोषण। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट, निम्न में से किस में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समतापमंडल। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पतंजलि। नेक्स्ट है, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हीरा। नेक्स्ट है, मानव जब यूवी किरणों से
अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और मतलब 1 और 3। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है और त्वचा का कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एड्स। नेक्स्ट, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फुटबॉल। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, पेरिस। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, वंदना कटारिया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश पंत। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरसों। नेक्स्ट, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है? ऑप्शन डी करेक्ट है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? राइट आंसर ऑप्शन बी, मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक नहीं किया गया है। यह है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़े। मैं यहाँ टिक कर देती हूँ, ऑप्शन सी है इसका, फेफड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यहाँ से रीजनिंग का पेपर शुरू होता है। ठीक है, तो जिन्होंने हमारे क्वेश्चन पेपर से आंसर की मैच की होगी, मोस्टली क्वेश्चन उनके सही गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग का क्या रहा। तो देखिए 51 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लुप्त पद बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, GT। नेक्स्ट देखिए 52, इसका आंसर है ऑप्शन डी, RU। फिर देखिए 53, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 54 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन आप लोग यहीं से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का ए सही होगा, 56 का डी सही होगा, 57 का बी सही होगा, 58 का सी सही होगा, 59 का बी सही होगा, 60 का सी सही होगा, 61 का ए सही होगा, 62 का बी सही होगा, 63 का सी सही होगा, 64 का बी सही होगा, 65 का डी सही होगा, 66 का बी सही होगा, 67 का सी सही होगा, 68 का बी सही होगा, 69 का ए सही होगा, 70 का ए सही होगा, 71 में देखिए 71 का
बी सही होगा, 72 का सी सही होगा, 73 का डी सही होगा, 74 का सी सही होगा, 75 का डी सही होगा, 76 का बी सही होगा, 77 का डी सही होगा, 78 का सी सही होगा, 79 का डी सही होगा और 80 का सी सही होगा, 81 का सी सही होगा, 82 का डी सही होगा, 83 का डी सही होगा, 84 का डी सही होगा, 85 का ए सही होगा, 86 का बी सही होगा, 87 का डी सही होगा, 88 का सी सही होगा, 89 का बी सही होगा, ठीक है, और 90 का सी सही होगा, 91 का ए सही होगा, 92 का डी सही होगा, 93 का सी सही होगा और 94 का सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 95 का बी सही होगा, 96 का ए सही होगा, 97 का ए सही होगा, 98 का ए सही होगा, 99 का ए सही होगा और 100 का डी सही होगा। इसके साथ आपका रीजनिंग का पेपर भी कंप्लीट होता है। अब आता है आपका मैथ। तो चलिए मैथ का पेपर देखते हैं। मैथ में देखिए शीट ए ही चल गई है हमारी। इसमें देखिए पहले का ए सही होगा, सेकंड का सी सही होगा, थर्ड का सी सही होगा, फोर्थ का बी सही होगा, फिफ्थ का डी सही होगा, सिक्स का डी सही होगा, 7 का ए सही होगा, 8 का 70 सही होगा, 9 का 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 10 का सी सही होगा, 11 का ए सही होगा, 12 का सी सही होगा, 13 का बी सही होगा, 14 का सी सही होगा, 15 का सी सही होगा, 16 का सी सही होगा, 17 का बी सही होगा, 18 का सी सही होगा, 19 का ए सही होगा, 20 का सी सही होगा, 21 का डी सही होगा, 22 का डी सही होगा, 23 का डी सही होगा, 24 का सी सही होगा, 25 का सी सही होगा, 26 का डी सही होगा, 27 का डी सही होगा, 28 का ए सही होगा, 29 का बी सही होगा, मतलब यहाँ पे देखिए शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। 126 का डी सही होगा, 127 का डी सही होगा, 128 का बी सही होगा और 129 का बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए 130 का बी सही होगा और 131 का डी, 132 का डी, 133 का ए, फिर देखिए 134 का डी सही होगा और 135 का बी सही होगा, 136 का ए सही होगा, 137 का बी सही होगा, 138 का डी सही होगा, 139 का बी सही होगा, 140 का सी सही होगा और फिर आता है 141 का बी सही होगा, 142 का ए सही होगा, 143 का बी सही होगा, 144 का डी सही होगा, 145 का सी सही होगा, 146 का बी सही होगा, 147 का डी सही होगा, 148 का डी सही होगा, 148 का ए सही होगा, 149 का बी सही होगा, 150 का ए सही होगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपका मैथ का भी कंप्लीट होता है। फिर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए जल्दी से टीचिंग एप्टीट्यूड का और मैच कर लेते हैं। देखिए 151 का ए सही होगा, 152 का डी सही होगा, 153 का ए सही होगा, 154 का सी सही होगा, 155 का सी सही होगा, 160 का बी सही होगा, 157 का सी सही होगा, 158 का डी सही होगा, 159 का डी सही होगा, 160 का सी सही होगा, 161 का डी सही होगा, 162 का डी सही होगा, 163 का बी सही होगा,
164 का भी बी होगा, 165 का बी होगा, 166 का सी होगा, 167 का भी सी होगा, 168 का भी सी ही होगा। फिर देखिए 169 का बी होगा, 170 का बी होगा, 171 का डी होगा, 172 का डी होगा, 173 का सी होगा, 174 का सी होगा, 175 का ए होगा, 176 का सी होगा, 177 का डी होगा। फिर 178 का डी होगा, 179 का डी होगा, 180 का डी होगा, 181 का सी, 182 का ए, 183 का सी होगा, 184 का ए होगा, 185 का सी होगा, 186 का सी होगा, 187 का डी होगा, 188 का सी होगा, 189 का सी होगा। अब देखिए 190 पे आ गए हैं। 190 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 191 का बी, 192 का बी, 192 का ए होगा, 193 का डी होगा, 194 का डी होगा, 195 का डी होगा, 196 का ए होगा, 197 का डी होगा, 198 का सी होगा, 199 का डी होगा और 200 का सी होगा। तो इसके साथ यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।